भारतीय समाज में सुधार की आवश्यकता। भारतीय समाज में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज के कर्णधार और मार्गदर्शक अपना दृष्टिकोण सही ना कर लें। यद्यपि वैदिक काल में हमें नारी की पराधीनता अथवा उसका दर्जा निम्न होने का कोई संकेत नहीं मिलता। उल्टा कई महिलाएं ऋग्वेद की ऋषि मानी गई हैं और विवरण संबंधी सूक्तों में नारी की सत्ता का बहुत प्रशंसनीय शब्दों में वर्णन किया गया है। वैदिक काल में वे स्वतंत्रता पूर्वक समस्त कर्म करती थी और यज्ञों में भाग लेती थी। वे घर की पूरी मालकिन और संचालक मानी जाती थी। विदुषी स्त्रियां बड़े सम्मान के साथ हर जगह आदरणीय स्थान पाती थी। उनमें से अनेक ब्रह्मवादिनी भी होती थी, जिसका आशय ये था कि अविवाहित रहकर अपना समस्त जीवन ज्ञान और आध्यात्म की साधना में व्यतीत किया करती थी। युद्ध क्षेत्र में जाकर वीरता प्रदर्शित करने के भी कुछ स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे दशरथ के साथ कैकई ने युद्ध में भाग लिया था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता के उस स्वर्णिम काल में स्त्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था और मुख्यतया गृह व्यवस्था में लगे रहने पर भी वे आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक जीवन में भी सहयोग देती रहती थी। परंतु मध्यकाल में जब हमारे देश पर विदेशियों के आक्रमण होने लगे अथवा बहुसंख्यक व्यक्ति किन्हीं कारणों से अपना देश छोड़कर यहाँ आ बसे, तो उनके संसर्ग से भारतीय सामाजिक स्थिति में भी अंतर आने लगा और स्त्रियों के अधिकार सीमित किए जाने लगे। खासकर मुसलमानों के आगमन के बाद तो यहाँ के शास्त्र ग्रंथों में न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, स्त्री शूद्र सेनताम, अष्टवर्षा भवेद गौरी जैसे अनेक वाक्य सम्मिलित कर दिए गए, जिनके कारण स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत कुछ अपहरण कर ली गई और उनको घर के भीतर ही बंद रहकर एक कैदी जैसा परतंत्र जीवन व्यतीत करने को बाध्य किया गया। तभी से भारतीय समाज का वास्तविक पतन आरंभ हुआ और तरह तरह की हानिकारक रूढ़ियां और परंपराएं प्रचलित होने लगी। उदाहरण के लिए प्राचीन समय में हमारे देश में पर्दे का कहीं नाम न था, परंतु मुसलमानों के अनुकरण से यहाँ के बड़े लोगों में वो फैल गया और देखा देखी मध्यम वर्ग में भी प्रचलित हो गया। इसी प्रकार बाल विवाह यहाँ कभी नहीं होता था। बड़ी आयु में सोच समझकर विवाह करने की प्रणाली अधिकांश में प्रचलित थी। हम प्राचीन ग्रंथों में जिन स्वयंवरों के वर्णन पढ़ते हैं वे 10-12 वर्ष की अवस्था में कभी संभव न थे। तभी रामायण में लिखा गया था कि सीता के स्वयंवर के समय उनकी आयु 18 वर्ष की थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे समाज में प्रचलित अधिकांश सामाजिक जातियां या तो संसर्ग से उत्पन्न हुई हैं या किसी सामाजिक परिस्थिति के कारण प्रचलित हो गई हैं। उनकी जड़ में कोई ऐसा ठोस धार्मिक सिद्धांत या कारण नहीं है जिसके आधार पर उनमें सुधार करना या उनको त्याग देना पाप समझा जाए। सामाजिक प्रथाएं हमेशा देशकाल के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जो लोग या जातियां उनको शाश्वत या अमिट समझकर अपने कोन में जकड़ लेते हैं वे स्वयं भी जड़ हो जाते हैं और उनकी प्रगति का क्रम रुक जाता है। भारतीय नारी की वर्तमान दशा इस तथ्य का एक जीता जागता प्रमाण है। जब से वो बंधनग्रस्त हो गई उसे केवल पति की एक संपत्ति या गृह कार्य करने वाली दासी की तरह समझ लिया गया। तभी से भारतीय समाज में तरह तरह के दोष बढ़ने लग गए और वो उन्नति के बजाय पतन की तरफ अग्रसर होने लगा, क्योंकि संतान का पालन तथा उसके चरित्र का गठन अधिकांश में माता के ऊपर ही निर्भर होता है। यदि माता ही अशिक्षित, कुसंस्कारवान और शक्तिहीन हुई तो संतान के सुयोग्य, सद्गुणी और शक्तिशाली होने की आशा कैसे की जा सकती है। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है, स्त्री अबला नहीं है, बल्कि वो अपनी शक्ति को पहचान ले तो पुरुष से भी अधिक सबला है। वो माता के रूप में जिस प्रकार बालक को गढ़ती है और पत्नी होकर पति को जिस तरह चलाती है, बहुत करके पुरुष वैसे ही बनते हैं। स्त्री वास्तव में साक्षात त्याग की मूर्ति है। जब कोई स्त्री किसी काम में जी जान से लग जाती है तो वह पहाड़ को भी हिला देती है।
वास्तव में भारतवर्ष का पतन तभी से आरंभ हुआ जब से स्त्रियां अपनी शक्ति को पहचानना भूल गई और अपने जीवन का उद्देश्य केवल चूल्हा चौका और संतानोत्पादन को ही समझने लग गई। जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में सैकड़ों वर्ष तक रह लेता है और उसका अभ्यस्त हो जाता है तो उसे वही स्वाभाविक और सुखकर जान पड़ने लगता है। यही दशा इस समय अधिकांश में भारतीय स्त्रियों की हो गई है। उसने अपने को भगवान की तरफ से परतंत्र, असहाय और अबला समझ लिया है और वो ये ख्याल करती है कि उसका कल्याण इसी में है कि वो घर के भीतर बैठी रहे और अपने हाव भाव और सेवा से पति को प्रसन्न रखकर सुख सामग्री प्राप्त करती रहे। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो ये स्थिति और ये मनोवृत्ति ना तो सराहनीय है और ना ही कल्याणकारी। स्त्री को भी अपने को समाज का एक उपयोगी अंग, एक कर्मठ सदस्य समझना चाहिए। उसे कोई भी कार्य केवल निजी स्वार्थ अथवा परिवार के लाभ की दृष्टि से ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो समाज की दृष्टि से भी उपयोगी है या नहीं। जिस दिन स्त्री इस तथ्य को हृदयंगम कर लेगी और अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर समस्त समाज के हित की दृष्टि से कार्य करने लगेगी, उस दिन समाज की काया पलट होने में देर ना लगेगी, क्योंकि स्त्री में शक्ति का अभाव नहीं है, वरन हमारे शास्त्रकारों ने तो उसे शक्ति का अवतार माना है। विदेशी विचारकों ने ऐसा ही बतलाया है। कार्लटन नामक विद्वान ने लिखा है, कौन सी ऐसी ऊंचाई है जहां स्त्री चढ़ नहीं सकती? कौन सा ऐसा स्थान है जहां वो पहुंच नहीं सकती? हजारों अपराधियों को वो क्षमा कर देती है। जब वो किसी बात पर जुट जाए तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यदि हम रानी दुर्गावती के चरित्र पर ध्यान दें तो उक्त विद्वान का कथन सर्वथा सत्य जान पड़ता है। उन्होंने एक सामान्य स्त्री की स्थिति से अपने को उठाकर इतना ऊंचा बनाया कि मुगल साम्राज्य का गुणगान करने वाले इतिहास लेखकों ने भी उनके महत्व को स्वीकार किया। अकबर के मुख्यमंत्री तथा उस युग के सर्वोच्च विद्वान लेखक अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में लिखा है, दुर्गावती में अदम्य उत्साह था। उसकी कार्य क्षमता की बराबरी आसानी से नहीं हो सकती। वो अपने राज्य और प्रजा की रक्षा में सदैव तत्पर रहा करती थी। उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। उसकी आदत थी कि जब कहीं कोई शेर दिखाई पड़े तो उसे मारे बिना वो जल तक नहीं ग्रहण करती थी। वो दूरदर्शिता और सूझबूझ में अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों को भी मात करती थी। एक भारतीय नारी के लिए जिसने अकबर के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण किया और मुगल सेना की 2 बार मिट्टी पलीत की हो, अकबर के ही सच्चे सहयोगी और हित चिंतक अबुल फजल की ये स्वीकारोक्ति साधारण नहीं है। इससे हम विश्वास कर सकते हैं कि रानी दुर्गावती निस्संदेह उस जमाने के वीरों में अग्रगण्य और नारी जाति का मुख उज्जवल करने वाली थी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों पर हीनता का जो आक्षेप किया जाता है वो निराधार ही है। स्त्रियां भी अगर उनको उचित अवसर और साधन प्राप्त हों तो प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकती हैं। समाज और उसके संचालनकर्ताओं का कर्तव्य यही है कि स्त्रियों के प्रगति पथ में लगे प्रतिबंधों को दूर कर दे और जन समुदाय को ऐसी शिक्षा दे जिससे वे समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में स्त्रियों के प्रविष्ट होने का विरोध करना छोड़ दें। वर्तमान युग समता का है। जब मजदूर पूंजीपतियों के बराबर अधिकार चाहते हैं तो कोई कारण नहीं कि स्त्रियों को केवल लिंग भेद के आधार पर उच्च और समाजोपयोगी विभिन्न कार्यों को करने से वंचित रखा जाए। यद्यपि रानी दुर्गावती ने जिस क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रकट की थी, सशस्त्र संग्राम में बड़े बड़े पुरुष सेनापतियों को शस्त्र संचालन में जिस प्रकार उन्होंने हतप्रभ किया था, अब उसका युग समाप्त हो गया है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस क्षेत्र में अंतिम थी। अब नारी तो क्या, पुरुष सेनापति भी आमने सामने के युद्ध में ऐसी वीरता नहीं दिखाते हैं। वे अपने कार्यालय में बैठकर ही बड़े बड़े युद्धों का संचालन करते हैं। पर महान कार्यों के लिए नैतिक साहस, धैर्य और आत्मत्याग आदि गुणों की अब भी वैसी ही आवश्यकता है।
और हम कह सकते हैं कि यदि उपयुक्त वातावरण मिले तो भारतीय नारियां अब भी वैसे कार्य करके दिखा सकती हैं जैसे महारानी दुर्गावती, अहिल्याबाई और लक्ष्मीबाई ने किए थे। फिर ये भी नहीं समझ लेना चाहिए कि पिछले 400-500 वर्षों के भीतर ये 3 नारियां ही पराक्रमी और देशभक्त हुई थी। इतिहास में नील देवी, कर्माबाई, वीराबाई, कलावती, रानी भवानी आदि और भी अनेक वीर क्षत्राणियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने घोर संग्राम करके शत्रुओं को पराजित किया था। और भी अनेक राजघरानों में अनेक वीरांगनाएं इनकी समता करने वाली मिल सकती थी, परंतु पर्दा प्रथा और स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर के भीतर ही मान लेने की मनोवृत्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। संतोष की बात यह है कि अब समाज ने अपनी इस भूल को समझ लिया है और स्त्रियों को पुरुषों के समान सब प्रकार के अधिकार देने को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। इसी संबंध में एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान ने कुछ समय पूर्व लिखा था, ये बात निर्विवाद है कि स्त्रियों को कानून द्वारा किसी भी धंधे को करने से रोकना अनुचित है। उनको वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे वे राष्ट्र के बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकें, परंतु नारी के लिए ये कभी उचित ना समझा जाएगा कि वे अपनी संख्या के अनुपात के अनुसार पुरुषों के समान नौकरियां मांगने लगें। मैं तो ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि ऐसी परिस्थिति कभी उपस्थित हो ही नहीं सकती। चाहे स्त्रियों को कितने ही अधिकार क्यों न मिल जाएं, उनमें से अधिकांश सदा यही मानेंगी कि घर बनना या बिगड़ना उन्हीं पर आधारित रहता है और बिना घर के स्त्रियों और पुरुषों के जीवन की कृतकार्यता असंभव है। परंतु जिन स्त्रियों के लिए घर बना सकना या घर पा सकना कठिन हो, वे अवश्य नौकरी या कोई अन्य पेशा करेंगी और प्रत्येक सभ्य जाति का कर्तव्य है कि उनको वे सभी सुविधाएं दी जाएं जिससे वे ऊंचे से ऊंचे सम्मान युक्त पदों पर पहुंच सकें। संतोष की बात है कि ये विचार जो बहुत साल पूर्व प्रकट किया गया था आज कार्य रूप में परिणत हो रहा है। आज भारत की स्त्री स्वाधीनता की दृष्टि से किसी अन्य देश से पीछे नहीं है और यहाँ की नारियाँ ऊंचे से ऊंचे पदों के उत्तरदायित्व का योग्यतापूर्वक निर्वाह करके महारानी दुर्गावती तथा अहिल्याबाई जैसी महान देवियों का पदानुसरण कर रही हैं। संदर्भ पुस्तक रानी दुर्गावती, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।